रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम खाएंगे मौकाए वारदात पर भल्ले पापड़ी, जिसके साथ मिलेगी आपको कातिलाना हरे धनिये की चटनी और सनसनी किशमिश वाली सौंठ की लाल चटनी। तो क्या आप खाना चाहेंगे? क्या आपके मुंह तक पहुंचेगा ये लजीज खाना? जानने के लिए सुनते रहिए संजना ब्रेकिंग न्यूज। अरे दीदी, ये कैसे खाने की तारीफ कर रही हो? लोग आपकी बात सुनेंगे तो डर जाएंगे। ओफो, लोगों को कौन सुना रहा है? कोई मुझसे पूछे तो मैं तो सीधा बोल दूंगी, आज रात 9 बजे आलू को छन्नी करके कुकर में उतार दिया गया, जिसके बाद आपने भल्ले बनाने के लिए गरम तेल में पकोड़ों को भून डाला। ऐसे ही बोलेंगी ना आप? ऐसा लगता है खाने की रेसिपी नहीं, आप उनके हत्या के बारे में बता रहे हो। ऐसा कैसे चलेगा दीदी? अरे सब चल जाएगा, भगवान ने किसी ना किसी को तो बनाया होगा ना मुझे झेलने के लिए, जो सफेद घोड़े पर आएगा और मुझे ले जाएगा। अरे दीदी, सच में जो भी मेरे जीजू बनेंगे ना, उनको तो झेलना ही पड़ेगा ये। दोनों बात कर ही रही होती हैं कि तभी संजना की मम्मी शकुंतला आती है और कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ गपशप में क्या लगी हो? मैंने तुमसे सामान मंगवाया था, वो ले आई या नहीं? तुम्हें पता नहीं है क्या कि संजना को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं? वो माँ, कल हम जिस जगह पर सब्जी ले रहे थे ना, वहाँ मौके पर ही पुलिस आ गई और ठीक 9:25 पर उन्होंने सब्जी वाले को वहाँ से उठा दिया, जिसके बाद हम सब्जी नहीं खरीद पाए और हमें ऐसे ही वापस आना पड़ा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरा ये ब्रेकिंग न्यूज का ड्रामा कब बंद होगा? माँ, आप ऐसा क्यों बोलती हो? आपको पता है ना कि मुझे न्यूज देखने का कितना शौक है, इसलिए मैं ऐसे बात करती हूँ। हे भगवान, थोड़ी तो बुद्धि दो मेरी बेटी को। पता नहीं सासरे जाकर क्या करेगी, कहीं मेरी नाक ना कटवा दे। अरे माँ, दीदी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, बल्कि सबको खुश रखेंगी ससुराल में। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा कोई कांड नहीं करूँगी जिससे आपके होने वाले समधी या फिर दामाद को किसी सनसनीखेज वारदात का हिस्सा बनना पड़े। ऐसे ही अगले दिन संजना को देखने के लिए कुंती अपने बेटे व्योम के साथ आती है। सभी को संजना बहू के रूप में पसंद आ जाती है और दोनों घर वाले मिलकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं और कुछ ही महीनों के बाद उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। संजना बखूबी तरीके से शादी के बाद कुंती निवास की सभी जिम्मेदारियां निभा लेती है। ऐसे ही एक दिन कुंती उसे बुलाकर उससे पूछती है, बहू, छत से कपड़े ले आई क्या? जी माँ जी, आपके एक इशारे पर मैंने कपड़ों को हवा में उड़ने से पहले या किसी और की छत पर जाने से पहले ही प्रेस करके अलमारी में रख दिया है। बहू, ये कैसे बोल रही है तू? तू ठीक तो है ना? कुछ भी तो नहीं माँ जी, भला मुझे क्या होगा? अरे आपकी बहू का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, और अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसे नाकाम कर दूंगी। बहू, तुझे क्या हो गया है? जब हम सब तुझे देखने आए थे तब तो तू ऐसी नहीं थी। वो क्या है ना माँ जी, जब आप लोग मुझे देखने आए थे तो मेरी माँ ने मेरी जुबान पर ताला लगा दिया था, इसीलिए आपके सामने मैंने कुछ बोला नहीं। तो माँ जी, आपने क्या सोचा था? कैसी निकलेगी आपकी बहू और कैसी है वो? हे भगवान, अरे कैसी बहू मेरे पल्ले पड़ गई। ऐसा बोलते हुए वो जमीन पर सर पीटते हुए बैठ जाती है। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? क्या आपको चक्कर आ रहे हैं? क्या आपका सर दर्द कर रहा है? देख बहू, मेरा ना दिमाग खराब मत कर। अब जाकर मेरे लिए इलायची वाली चाय लेकर आ बढ़िया सी। ओके माँ जी। कुंती की बात सुनकर संजना उसके लिए चाय बनाकर ले आती है, लेकिन चाय पीकर कुंती मुंह बना लेती है और उसे देखकर संजना कहती है, क्या हुआ माँ जी? क्या आपकी चाय में नमक है या फिर आपके मसूड़ों में दर्द है? हे भगवान, ऐसे कौन से कर्म थे मेरे जो आपने मुझे ऐसी बहू दे दी? माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती है? क्या मैं आपकी हुस्न परी जाने जहान बहू नहीं बनी? आखिर किस कश्मकश में डूबी है आप? बहू, जाकर तू काम कर ले घर का, बड़ी मेहरबानी होगी तेरी। ये सुनकर संजना घर के सारे कामों को निपटा लेती है। शाम को उसका पति व्योम वापस घर आता है
संजना खाना टेबल पर लगाती है और दोनों को आवाज लगाकर बुला लेती है। सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं कि तभी व्योम उनसे बोलता है। और जान, क्या बनाया है तुमने? व्योम जी, आज मैंने बनाया है आपका फेवरेट पालक पनीर, जिसके साथ आपको मिलेगी मखमली रोटी और जीरा राइस। साथ ही मौकाए वारदात पर आपको मिलेगी मीठे रस में डूबी हुई जलेबियाँ। और माँ जी, आपके लिए मैंने किचन के दायरे में रहकर करेले का जूस और टिंडे की सब्जी बनाई है, जिसे आप एक बार खाएंगी तो बस खाती रह जाएंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। कुंती और व्योम संजना की ऐसी बातों से परेशान हो चुके थे। ऐसे ही एक बार रात के 1 बजे कुंती निवास में चोर घुस आता है और पानी पीने के लिए संजना उठकर रसोई की तरफ जाती है। वो वहाँ से वापस आ ही रही होती है कि तभी उसे अपनी माँ जी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जिसे देखने के लिए वो कुंती के कमरे की तरफ जाती है और देखती है कि दरवाजा खुला पड़ा है। जिसके बाद वो अंदर जाती है तो उसे चोर अलमारी से कुछ निकालते हुए दिखाई देता है। जिसके बाद संजना जोर जोर से शोर मचाती है और चिल्लाते हुए कहती है, चोर चोर चोर! तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ जी के कमरे में घुसकर चोरी करे? तुझे मैं अभी बताती हूँ। संजना आसपास देखकर वहीं पर पड़ी हुई झाड़ू लेकर दमादम उस चोर पर बरसाने लगती है और ये शोर सुनकर कुंती भी उठ जाती है। साथ ही व्योम भी वहाँ आ जाता है और संजना उस चोर को मार मार कर उससे पूछती है, बता, क्या करने आया है यहाँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। व्योम जी, जरा पकड़ना इसे। इतना कहकर संजना उसे एक चेयर पर बिठाकर रस्सी से बांध देती है और फिर पूछती है, बता, क्या तूने मेरी माँ जी का कोई कीमती सामान चुराने की कोशिश की है? और अगर की है तो किसके कहने पर की है? वो मैंने एक सोने का हार चुराया है। ये रहा मेरे बैग में। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, अब जाने दो। मैं और तुझे छोड़ू? कभी नहीं। मैं तुझे अच्छे से जान चुकी हूँ और अब मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैडम माफ कर दो मुझे भाई साहब। माता जी बोलिए ना, अब तो आपका हार वापस कर दिया है मैंने, अब तो जाने दो। बहू छोड़ देना, अगर इतना बोल ही रहा है तो छोड़ दे इसे। हाँ संजना, छोड़ दो, कुछ नहीं करेगा। व्योम की बात सुनकर संजना उसकी रस्सियां खोलती ही है कि वो चोर कुंती को धक्का देकर भाग जाता है और ये देखकर संजना को गुस्सा आता है। जिसके बाद वो उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन वो चोर मीटर के वायर को खींचकर जमीन पर डाल देता है, जिस पर संजना का पैर पड़ जाता है और उसी वक्त उसे करंट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। व्योम और कुंती तुरंत इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। कुछ ही देर के बाद उसे होश आता है और डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर व्योम, घबराने वाली कोई बात नहीं है, शी इज सेफ, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर व्योम उसे घर ले आता है और उसकी सास उसकी नजर उतारती है। साथ ही वो बोलती है, मेरी बहू तो बहादुर निकली, बड़े ही अच्छे से तूने उस चोर को धोया। पर माँ जी, मैं उसे पकड़ नहीं पाई, वो मुझे धक्का देकर भाग गया। अरे वाह, तू तो आराम से बोलने लग गई। अब ये बता कि आलू की सब्जी कैसे बनती है? सिंपल है माँ जी, आलू उबालो, टमाटर और मसालों के साथ उसे फ्राई कर दो, बन गई सब्जी। क्या हुआ, अब तू रिपोर्टर की तरह क्यों नहीं बोल रही? पर माँ जी, अब मुझसे ज्यादा तेज बोला नहीं जा रहा है। चलो अच्छा ही है, क्योंकि आपको वो तरीका पसंद ही नहीं था। कोई बात नहीं बहू, जो हो गया सो हो गया। व्योम उसे अपने हाथों से दवाई खिलाता है और संजना भी अब ब्रेकिंग न्यूज की तरह बोलना बंद कर देती है और फिर सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।